स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को क्या होनी है, यहाँ पे SCO की मीट होने वाली 2024 की। और भारत की ओर से पार्टिसिपेट करने वाले कौन है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। और यहाँ कहाँ गए? ये गए पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर शेयर करी जहाँ पे किसके साथ खड़े हैं? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीफ के साथ। और इन्होंने एक हाथ मिलाते हुए यानी हैंडशेक करते हुए पिक्चर जो है पोस्ट करी। इंटरनेट पे इस पिक्चर के वायरल होने के बाद जो है लोग ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि अब भारत और पाकिस्तान के रिलेशन जो है ना वो अच्छे हो गए। तो क्या सच में ये पिक्चर ये बयां करती? चलिए जानते हैं। तो देखो सबसे पहले एक बार बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और भारत के रिलेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। और ये तब से हुआ है जब से कि भारत आज़ाद हुआ है 1947 के अंदर। उसके बाद से हमने वॉर्स देखी, बॉर्डर डिस्प्यूट देखे, टेररिज्म देखा और यहाँ पे डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ चलते रहे। और अगर रीसेंट इंसिडेंट की बात करें तो उन्होंने सिचुएशन को और खराब कर दिया, जिसमें एक पुलवामा अटैक होता है जहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 40 जो है जवानों ने अपनी जान खो दी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के एक टेररिस्ट ग्रुप जैश ए मोहम्मद ने। फिर उसके बाद जो है एब्रोगेशन होता है आर्टिकल नंबर 370 का, इंडिया ने रिवोक कर दिया स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस पर भी जो है पाकिस्तान ने काफी ज्यादा आपत्ति जताई। तो तभी से जो है ना इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब है। तब से कोई भी डिप्लोमेटिक टॉक नहीं हुई है। अब यहाँ पे जो है एस जयशंकर गए हैं और ये हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं शरीफ के साथ। तो क्या ये सिग्निफिकेंस दिखाता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है? तो देखो ऐसा नहीं है। अभी ऐसा क्यों नहीं है? तो देखो व्हाट हैपेंड इन द केस। जो हैंडशेक है एस जयशंकर और शहबाज शरीफ के बीच में डिनर इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द एससीओ समिट वाज ब्रीफ एंड कोल्ड, यानी कि 20 सेकंड का ये हैंडशेक हुआ। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती जहां पे ये पता चले कि हाँ यहाँ पे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, ऐसा वैसा है नहीं। सिंपल सा एक फंडा है यहाँ पे। क्यों गए? देखो पाकिस्तान क्यों गए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? क्योंकि भाई एससीओ का पार्ट है भारत। और यहाँ पे एससीओ की मीटिंग के अंदर हर साल पार्टिसिपेट करना होता है। अगर किसी और देश के अंदर होती तो भी हम जाते, अभी पाकिस्तान में हुई तो भी हमें जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही बताया जा रहा है कि इट वाजंट फॉर बायलिटरल टॉक, कोई भी बायलिटरल टॉक के लिए वहां पे नहीं गया है। सिंपल सा इसलिए क्योंकि वो रीजनल एससीओ मीटिंग है और वहां पे और भी देश आए थे, चाइना, रशिया और अदर सेंट्रल एशिया कंट्री। तो बस जाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट यही पता चला कि एस जयशंकर ने बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन तब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक कि पाकिस्तान यहाँ पे अपना जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको बंद ना कर दे। तो यहाँ पे ये चीज जो है हमें पता चली। अब देखो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो क्या रहा है। तो देखो इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग आज के टाइम पे, इंडिया की क्या पोजीशन है ग्लोबली वो देखते हैं। तो इंडिया का जो प्रोमिनेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है बीते कुछ टाइम के अंदर। और इंटरनेशनल एरिना में इंडिया बहुत बड़ी एक मतलब कंट्री है जहां पे वो अब क्वाड का मेंबर है, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया बड़े बड़े देश शामिल है। फिर उसके बाद ब्रिक्स का भी जो है एक पार्ट है जहां पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका पार्ट है। तो इससे क्या होता है कि अभी फिलहाल के लिए इंडिया जो है ना काफी बड़े ग्लोबल डिस्कशंस में जो है आता है अबाउट काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। तो अभी इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में देखो चाइना की हेल्प से कहां पे मतलब सी पैक कॉरिडोर जो है उसकी मदद से, वो किसका पार्ट है? चाइना एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव का। और साथ ही यूएस के साथ भी जो है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रिलेशंस ने बना लिए। एनीवेज जो एससीओ मीटिंग हुई, हैंडशेक हुआ रीजनल ग्रुप के बीच में, वो फोकस करता है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन, बट इट डजंट डील विद द बायलैटरल डिस्प्यूट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एससीओ की जो मीटिंग थी उसके रिगार्डिंग ये हैंडशेक हुआ था एंड देयर वाज नथिंग एल्स। वाई आर इंडिया पाकिस्तान स्टिल रिलेशन इंटेंस? अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी भी जो है रिलेशन सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे? अगर ऐसा है तो देखो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान एलिज सपोर्ट फॉर टेररिज्म, यानी कि वो हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट करता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है अभी भी आज के टाइम पे भी वो कोशिश करता है कि वो हो, भारत के अंदर जो है अशांति फैले। आफ्टर द पुलवामा अटैक इंडिया कैरिड आउट एयर स्ट्राइक इन बालाकोट पाकिस्तान। दिस वाज द फर्स्ट टाइम सिंस 1971 इंडिया जेट्स क्रॉस्ड इनटू पाकिस्तान टेरिटरी टू स्ट्राइक टेरर क्रैम्प्स। ठीक है, यहाँ पे इंडिया ने तब जाके जो है यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको बदला, या फिर आप कह सकते हो काउंटर अटैक किया। सो एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल नंबर 370 का इन कश्मीर हैज आल्सो बीन फियर्स, वो भी काफी ज्यादा फियर्स रहा। दे सीन अ यूनिलैटरल मूव, भाई तुमने खुद ने कैसे यहाँ पे डिसीजन ले लिया जबकि ये तो डिस्प्यूटेड रीजन है। तो ऐसा कुछ कहा गया। तो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंपैक्ट क्या हुआ इसका? तो देखो जैसे ही चीजें खराब हुई, पुलवामा अटैक हुआ, तो इंडिया ने यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टाइटल दे रखा था पाकिस्तान को वो हटा दिया। इसके साथ जो ट्रेड थे, टैरिफ्स थे, वो भी बहुत ज्यादा इंपोज कर दिए पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने। और साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड होता था वो भी क्या हुआ यहाँ पे कट कर दिया इंडिया ने।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस पूरे डिस्प्यूट का जो ये पूरा सोल्यूशन, ये जो निकला ना पूरा कंक्लूजन, वो यही कि पाकिस्तान को बहुत सफर करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है इंडिया के ऊपर, स्पेशली मेडिसिन के लिए। ठीक है, मेडिसिन के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, और फूड ग्रेन्स के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट करता है पाकिस्तान इंडिया से, तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर अफेक्ट पड़ा। अगर फ्यूचर देखें इंडिया और पाकिस्तान को, तो देखो जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया हैज लिटिल इंसेंटिव टू रीस्टार्ट बायलैटरल टॉक विद पाकिस्तान अनलेस द इश्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज एड्रेस्ड। यानी कि अगर पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल टॉक भी करें तो हमें कुछ बहुत ज्यादा फायदा मिलने नहीं वाला, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसका अगर एक ही फायदा है और वो निकाले तो वो यही कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर दे। मोर एवर इंडिया ग्लोबल स्टैंडिंग हैज इंक्रीज द लास्ट फ्यू ईयर एंड इट हैज बिकम मोर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू फोकस ऑन लाइक विद यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हम पाकिस्तान के साथ बनाने से बढ़िया और भी तो बड़े देश है ना, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जिनके साथ हम ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो हम उनके साथ फोकस करेंगे पार्टनरशिप के लिए। पाकिस्तान ऑन द अदर एंड इज फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब पाकिस्तान अभी खुद ही इकोनॉमिक चैलेंजेस के अंदर है, वहां पे खुद ही भुखमरी है, तो वहां पे क्या ही रिलाय करना उस देश के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंटली हम जो है फॉरेन पॉलिसीज बनाते हैं, और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है देयर में बी ओकेजनल डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस लाइक द हैंडशेक एट द एससीओ समिट, बट don't expect major breakthrough unless there is a serious shift in Pakistan approach to terrorism or India decide that it is worth engaging more directly। ठीक है, इंडिया जब तक नहीं करेगा, जब तक कि यहाँ पे इंडिया को सच में नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ अच्छा कर सकता है। ठीक है, सो विद दिस आई थिंक ये जो कंक्लूजन है हमारे सामने आ गया कि जो कोल्ड हैंडशेक था वो सिर्फ एससीओ का पार्ट था, इट वाज नथिंग लेस देन अ फॉर्मल मीटिंग। ठीक है, तो हमने ये जाना आज की इस वीडियो में। खैर अपनी जो है यहाँ पे राय मेरे साथ कमेंट बॉक्स में